IUCN एक ऐसा आलमी इदारा है जो नेचर और नेचुरल रिसोर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। IUCN ने तकरीबन 41,415 एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में आगाह किया, जिनमें पौधे और जानवर सभी शामिल हैं। आज हम इन्हीं में से एक जानवर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम मारखुर है। ये एक जंगली जानवर है जिसका ताल्लुक बकरी ही के खानदान से है। अगर इसे जंगली बकरी भी कह दिया जाए तो भी बुरा नहीं होगा। मारखुर का रंग स्याही माइल भूरा होता है और टांगों के निचले हिस्से पर अमूमन स्याह और सफेद बाल होते हैं। नर मारखुर के जिस्म और थोड़ी पर ज्यादा बाल होते हैं, जबकि मादा मारखुर के जिस्म और थोड़ी पर कम बाल होते हैं। इनके सींग बलदार होते हैं जो सर पर तो करीब करीब लेकिन ऊपर की जानिब बढ़ते हुए दूर होते चले जाते हैं। नर के सींग 160 सेंटीमीटर और मादा के सींग 25 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। अगर मारखुर के कद की बात करें तो जमीन से कंधों तक 65 था 115 सेंटीमीटर और लंबाई 132 था 186 सेंटीमीटर हो सकती है। मारखुर का वजन 32 से 110 किलोग्राम तक हो सकता है। मारखुर पहाड़ी जानवर है और 600 से 3600 मीटर तक की बुलंदी पर पाया जाता है। ये पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है और इसकी तस्वीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लोगों में भी है। पाकिस्तान में ये गिलगित बल्तिस्तान, जिला चतराल, वादी कैलाश और वादी हंजा समेत दीगर शुमाली इलाकों के अलावा वादी नीलम के बलाई इलाकों में भी पाया जाता है। इसके अलावा मारखुर भारत, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। मारखुर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सांप खाने वाला। असल में ये सांप नहीं खाता। ये एक चरिंदा है जो घास और दरख्तों के पत्ते वगैरह खाता है। शायद उस जमाने के लोगों ने इसके बल खाते सींगों को सांप से मुशाबत देते हुए इसे ये नाम दे दिया हो। ये दिन में चरने वाला जानवर है। मौसम बहार और गर्मा में ये घास चरते हैं और सर्दियों में ये दरख्तों के पत्तों पर गुजारा करते हैं। जोड़े बनने का अमल सर्दियों में शुरू होता है। नर मारखुर एक दूसरे के सींगों में सींग फंसाकर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। मादा का हमल 135 से 170 दिन तक होता है, जिसके नतीजे में 1 या 2 और कभी कभार 3 नन्हे मारखुर पैदा होते हैं। मारखुर की उम्र 10 से 13 साल तक हो सकती है। इनकी आवाज बकरी ही से मिलती जुलती है। मौसम सरमा में ये घास के मैदानों में इकट्ठे रहते हैं, जबकि मौसम गर्मा में मादाएं पहाड़ी चट्टानों पर चली जाती हैं और नर जंगलों में तनहा हो जाते हैं। आलमी तौर पर मारखुर की 3 अक़साम तस्लीम दी जाती हैं: स्तोरी मारखुर, बुखाराई मारखुर और काबली मारखुर। इसकी खाल और सींग बहुत महंगे बिकते हैं। रीछ, भेड़िए और सुनहरी उकाब भी मारखुर या उसके बच्चों का शिकार करते हैं। बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी राज के वक्त मारखुर एक मुश्किल तरीन शिकार समझा जाता था, क्योंकि ये दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। अगरचे अफगानिस्तान में भी इनका शिकार गैर कानूनी है, लेकिन कुछ इलाकों में इनका शिकार रिवायती तौर पर किया जाता है। भारत में पाकिस्तानी सरहद के करीब इनका शिकार अब भी किया जाता है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में इनका शिकार गोश्त के अलावा खाल और सींगों की वजह से भी किया जाता है। इसके गोश्त को लजीज माना जाता है और इसके सींगों को मुख्तलिफ देसी अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। बालिग मारखुर की तादाद 2500 से भी कम रह गई है। IUCN के मुताबिक ये जानवर खतरे में है, यानी अगर जल्द इसकी हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं उठाए गए तो ये जानवर भी हमेशा के लिए अपनी नस्ल का वजूद खो देंगे। मारखुर की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। मारखुर का किंगडम एनिमैलिया है। किंगडम एनिमैलिया जानवरों का ग्रोह है। इनकी खुसूसियात में शामिल है कि ये अपनी खुराक को खाने की शक्ल में जिस्म में ले जाते हैं और मखसूस हिस्सों में इन्हें डाइजेस्ट करते हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक जानवरों की तकरीबन 20 लाख स्पीशीज के बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं। ये उस तादाद का बहुत छोटा हिस्सा है जो इस जमीन पर तस्वुर की जाती है। किंगडम एनिमैलिया में 7 फाइलम पाए जाते हैं। मारखुर का फाइलम कोरडाटा है। कोरडाटा में तकरीबन 60,000 स्पीशीज मौजूद हैं और 3 सब फाइलम पाए जाते हैं। मारखुर का सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों को कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स की तकरीबन 40,000 स्पीशीज रिकॉर्ड में मौजूद हैं। बाकी 2 सब फाइलम को इनवर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। कोरडाटा में मौजूद वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को पैदाइश में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर एक फाइलम में रखा गया है। वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस पाई जाती हैं। मारखुर की क्लास मैमेलिया है। मैमल्स ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है जिनमें माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इस ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले जानदारों के दिमाग का एक हिस्सा होता है जो बदलते मौसम के साथ जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मैमल्स की तकरीबन 6400 स्पीशीज रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मैमल्स में तकरीबन 26 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। मारखुर का ऑर्डर आर्टियोडैक्टिला है। इस ग्रुप के जानदारों में उंगलियां या पंजे नहीं होते, बल्कि पाँव के नीचे सख्त खुर होते हैं। इस ऑर्डर में तकरीबन 220 स्पीशीज पाई जाती है। इस ऑर्डर में 10 फैमिलीज मौजूद हैं। मारखुर की फैमिली बोविडी है। इस फैमिली में
ऐसे जानदार पाए जाते हैं जिनके खुरों में एक कट होता है। इस फैमिली में मजीद गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जैसी तकरीबन 143 स्पीशीज मौजूद हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक इस फैमिली में तकरीबन 50 जेनेरा पाए जाते हैं। मार्खुर का जीनस कैपरा है। जंगली बकरियों समेत इनकी 9 स्पीशीज पाई जाती हैं। मार्खुर की स्पीशीज या साइंसी नाम कैपरा फाल्कोनरी है। आलमी तौर पर मार्खुर की 3 सब स्पीशीज को तस्लीम किया जाता है, लेकिन बेशुमार लोग इसकी 5 सब स्पीशीज को मानते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।